नमस्कार दोस्तों, इसी चीज़ के लिए तो मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है। देश में हमारे राजनीति के अलावा बहुत कुछ होता है और इन चीज़ों पर हम चर्चा कभी कर नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था ग्लोबल हर्ष के इस पर बात किया करेंगे कुछ और मसलों पर भी। और आज का दोस्तों इससे बड़ा मसला कुछ और नहीं हो सकता है कि भारत ने टेस्ट सीरीज जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार हराकर 2-1 से जीत ली है। और आज जो कुछ हुआ वो सब कुछ ऐतिहासिक है, A to Z ऐतिहासिक काम हुए आज। देखिए, भारत ने चौथा और आखिरी टेस्ट मैच आज जो जीता है वो 3 विकेट से जीता, और जिस समय जीता उस समय केवल 18 गेंदें फेंकी जानी बाकी थी और टारगेट था 328 रन बनाने का, और भारत ने 7 विकेट खोकर ये टारगेट पा लिया 329 रन बनाकर। इस पारी में सबसे खास बात क्या रही? खास बात ये रही, हालांकि भारत की टीम चौथे दिन की शाम को ही खेलने आ गई थी, लेकिन शुरुआत जो आज हुई वो ये हुई कि पहले रोहित शर्मा आउट हो गए, जो शुभमन गिल के साथ ओपनिंग के लिए आए थे, 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए जो साझेदारी की उसने कमाल कर दिया। देखिए, रोहित शर्मा जब आउट हुए थे 18 रन पर पहला विकेट गिरा था, और उसके बाद जब दूसरा विकेट गिरा तो 132 रन जुड़ चुके थे, यानी कि भारत जीत की ओर अग्रसर हो चुका था। लेकिन लंच और टी के बीच का जो समय था उसमें यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि भारत जीत के लिए खेल रहा है या ड्रॉ के लिए भी खेल रहा है। मैंने तो सुबह उठकर जब मैच देखना शुरू किया तो उस समय चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की जोड़ी खेल रही थी। शुभमन गिल ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग की और वो 91 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 146 गेंदों पर 91 रन बनाए, 8 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। क्या कमाल की बैटिंग की इस युवा बल्लेबाज ने। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की भी थोड़ी सी एक पार्टनरशिप हुई और ये स्कोर को ले गए 167 तक, लेकिन वहाँ अजिंक्य रहाणे आउट हो गए और अजिंक्य रहाणे ने 22 गेंद पर 24 रन बनाए। उन्होंने भी 1 चौका 1 छक्का लगाया। अब जब कप्तान छक्का लगा रहा है तो फिर आपको छक्का लगाने से भाई किसने रोका है? इसके बाद ऋषभ पंत आए और अंत तक ऐसा खूंटा गाड़ा कि दूसरी तरफ से पुजारा भी आउट हो गए, दूसरे बल्लेबाज भी आउट होते रहे, लेकिन ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन की पारी खेली, 138 गेंदों पर 9 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। मयंक अग्रवाल 9 रन बनाकर आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर ने आखिर में 22 रनों का बढ़िया योगदान दिया, 29 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया। फिर शार्दुल ठाकुर जल्दी आउट हो गए 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर, और अंत में जब नवदीप सैनी आए खेलने के लिए तो ऋषभ पंत ने कहा कि भाई तुम एक भी गेंद मत खेलो, तुम खड़े रहो और मैं रन बनाता हूं, और ऋषभ पंत ने विनिंग शॉट लगा दिया। 97 ओवर तक भारत ने बैटिंग की और 7 विकेट पर 329 रन बनाए। ये शानदार प्रदर्शन है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तारीफ इसलिए करना चाहूँगा कि जो आपके कप्तान साहब हैं विराट कोहली, वो पिता बने हैं। वो तो पहले टेस्ट मैच के बाद भारत आ गए थे। पहला टेस्ट मैच आप जानते ही हैं, भारत 36 रन पर ऑल आउट हुआ था और कितनी बुरी तरीके से हमारे थे। दूसरा मैच भारत ने पलटवार करते हुए जीता, और तीसरा मैच जो ड्रॉ कराया था अश्विन ने और हनुमा विहारी ने, उन्होंने तो ये साबित कर दिया था कि भारत यहाँ पर भाई किसी और इरादे से ही आया है, और ये जो युवाओं की टीम है ना, ये आपके कब्जे से बाहर है। देखिए, सारे युवा खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा घायल थे, कई बड़े बड़े खिलाड़ी आपके घायल हैं, मोहम्मद शमी घायल हैं, रविचंद्रन अश्विन नहीं हैं। इनसे इतने सारे 6-7 बड़े खिलाड़ी आपके चोटिल हैं, और ये जो T20 की जनरेशन है इसके बारे में कहा जाता है कि टेस्ट मैचों के लायक ये नहीं है, और जब इन पर जिम्मेदारी आती है, बड़ी पारी खेलनी होती है, तो ये लोग जल्दी विकेट गंवा देते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। इनके लिए 20-20 जो ओवरों के मैच हैं, T20 मैच हैं, बस वही ठीक हैं। ये सब कहा जाता है इनके बारे में। किनके बारे में? ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, ये जितने भी नए लड़के हैं इन सब के बारे में, शुभमन गिल। लेकिन देख लीजिए, ये मैच इन्होंने जिताया। पहली पारी में जिस तरीके से पार्टनरशिप की शार्दुल ठाकुर ने और अपने वाशिंगटन सुंदर ने, तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं था। और अगर वो पार्टनरशिप नहीं हुई थी तो आप निश्चित मान लीजिए कि भारत ये टेस्ट मैच हारा होता। भारत ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के नज़दीक तक नहीं पहुंच पाता,
आपको पता ही है कि 369 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में, और भारत ने पहली पारी में 336 रन बनाए थे। और अगर वो 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होती और आप 200-250 पर आउट हो जाते तो आज आप 400 से ज़्यादा का लक्ष्य पार करके जीत नहीं पाते, और ड्रॉ कराना तो मुश्किल था। शायद ये टेस्ट मैच भारत हार गया होता, सीरीज भी हार गया होता, लेकिन वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की उस पारी ने भारत को इतना संबल दिया कि वो जीतने में सफल रहा। और ऑस्ट्रेलिया को 294 पर दूसरी पारी में आउट करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत थी। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो मेरा मानना है कि मोहम्मद सिराज का था। ये भी T20 से निकल कर आए हैं, युवा गेंदबाज हैं, और उन्होंने 73 रन देकर 5 विकेट लिए थे। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि अब अगले दशक के लिए, अगले 10 साल के लिए भारत की टीम तैयार हो रही है दोस्तों, और ये टीम बहुत आगे जाने वाली है। और मुझे लग रहा है कि अब ऋषभ पंत को लेकर लोगों के मन में जो ये आशंकाएं थी कि ऋषभ पंत केवल T20 के खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं है, रिद्धिमान साहा को लोग उन पर ज़्यादा प्रीफर करते थे, लेकिन अब ऋषभ पंत ने ये साबित कर दिया है कि हाँ, उनमें जिम्मेदारी उठाने का, उनमें गंभीरता से खेलने का साहस बाकी है। और यही वजह है कि अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि आने वाला समय में ऋषभ पंत भारतीय टीम का परमानेंट हिस्सा होने जा रहे हैं। और मज़ा भी आता है जब वो बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत, तो दोस्तों वो इस तरह की बैटिंग करते हैं जैसे कभी एडम गिलक्रिस्ट करते थे। एकदम क्लीन हिट लगाते हैं। नेथन लायन पर जब उन्होंने छक्का लगाया था, उसी के बाद गियर पलटा भारत ने, और इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत अग्रसर हुआ। और अगर यकीन मानिए, अगर उनकी जगह कोई दूसरा बल्लेबाज होता क्रीज पर जिस समय ऋषभ पंत थे, तो शायद भारत ये मैच जीत नहीं पाता, ड्रॉ भले ही करा लेता, लेकिन जीतने के चांस नहीं थे। लेकिन ऋषभ पंत की वजह से ये मैच भारत हर समय जीत रहा था। ऋषभ पंत के बारे में दोस्तों, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है, और ऋषभ पंत ने इस मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहली पारी में 23 रन बनाए थे, कुछ बढ़िया कैचेज भी पकड़े उन्होंने विकेट के पीछे, और दूसरी पारी में 89 नॉट आउट बनाए। हालांकि प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो पैट कमिंस रहे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। लेकिन ऋषभ पंत के बारे में एक छोटी सी कहानी मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, और ये सारी डिटेल्स मैच की तो आपको टीवी चैनल्स पर और दूसरे यूट्यूब चैनल्स जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स चलाते हैं, आकाश चोपड़ा वगैरह, उन पर भी देखने को मिल जाएंगे। ऋषभ पंत के बारे में मुझे एक कहानी याद आ रही है कि ऋषभ पंत को कहा जाता है कि ये दिल्ली के प्लेयर हैं, ठीक है, दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, लेकिन ये मूल रूप से उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। और इनकी एक छोटी सी मैं कहानी आपको बता दूं कि ऋषभ पंत उत्तराखंड में हरिद्वार के पास एक छोटी सी जगह है रुड़की, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है जहाँ से गंग नहर निकलती है, और रुड़की में IIT है, और सर जिसे पहले थॉमसन यूनिवर्सिटी कहा जाता था, और रुड़की में ही बाबा रामदेव का, स्वामी रामदेव का पतंजलि आश्रम भी है। ये मूल रूप से रुड़की के रहने वाले हैं, और बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था इन्होंने। इनकी माँ ने इनके लिए सब कुछ किया, और जब इनकी माँ को किसी ने ये बताया बचपन में कि अगर आपको अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है तो आपको इन्हें दिल्ली से खिलाना चाहिए, तो इनकी माँ इन्हें लेकर दिल्ली आ जाती थी। और यहाँ पर मोती बाग में गुरुद्वारा है, वहाँ पर कमला रहकर रुकती थी, और जब तक भी सीजन चलता था क्रिकेट का, तब तक महीने महीने 2-2 महीने यहाँ रुकती थी। ऋषभ पंत दिन में जाते थे, कोचिंग करने के लिए जाते थे, कैंप करते थे, बाद में रणजी ट्रॉफी भी खेलने लगे। उस समय तो खैर स्थिति बदल गई, लेकिन ऋषभ पंत की माँ का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है। और आज जब ऋषभ पंत प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। बार बार वो आसमान के ऊपर उठाकर इस तरीके से किस कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उनको अपने पिता भी याद आ रहे होंगे, और निश्चित रूप से आज उनकी माँ को लग रहा होगा कि जो मेहनत उन्होंने उनके लिए की, उसे आज ऋषभ पंत ने फलीभूत कर दिया। और आने वाले समय के लिए ये डिबेट भी खत्म हो गई कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारतीय टीम का विकेट कीपर कौन होगा। अब मुझे लगता है कि ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट में फिट हो जाएंगे, T20 में भी, वनडे में भी, और टेस्ट क्रिकेट में भी। क्रिकेट पर बात होती रहेगी, ऐसी कहानियां मैं लाता रहूँगा। आप देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। और दोस्तों, चैनल यार आप लोग बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ दूसरों से कहें थोड़ा सा सब्सक्राइब कराएं फटाफट, और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पार कराएं। देखते रहें ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।